दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइनूसाइटिस के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइनूसाइटिस क्या है, ये किन कारणों से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम साइनूसाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों साइनूसाइटिस के बारे में जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि साइनसेस क्या होते हैं। साइनसेस हमारे फेस में पाए जाने वाले कुछ एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं जो 4 तरह के होते हैं। इन्हें फ्रंटल साइनस, इथमोइडल साइनस, स्फेनोइडल साइनस और मैक्सिलरी साइनस कहा जाता है। जिस बोन में ये एयर फील्ड स्पेसेस पाई जाती हैं उस बोन के नाम के अनुसार ही इनका नाम भी रखा गया है। फ्रंटल साइनस हमारे फोरहेड के इस हिस्से में पाए जाते हैं। हमारी आंखों के पीछे वाली हड्डी में जो साइनसेस होते हैं उनको स्फेनोइडल साइनस कहा जाता है। इथमोइडल साइनस हमारी आंखों के बीच में पाए जाते हैं और मैक्सिलरी साइनस हमारे गाल के इस हिस्से में जो स्पेसेस होती हैं उनको मैक्सिलरी साइनस यानी कि मैक्सिला बोन में जो स्पेसेस होती हैं उनको मैक्सिलरी साइनस कहा जाता है। इनमें से किसी भी साइनस में जब किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के कारण, तब उस कंडीशन को साइनोसाइटिस कहा जाता है। साइनस में होने वाले इस इन्फ्लेमेशन के कारण विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार आना, सिर में दर्द होना, आंखों में हैवीनेस होना, आंखों के ऊपर दर्द होना, स्नीजिंग होना, खांसी आना, ये सारे सिम्टम्स साइनोसाइटिस के साथ होते हैं। अब हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि साइनोसाइटिस में हेडेक, स्नीजिंग, फेशियल पेन, फीवर आदि सिम्टम्स आते हैं। इसका जो हेडेक होता है वो डल कांस्टेंट एकिंग पेन होता है। इसके बाद अगला सिम्टम आता है थिक नेजल डिस्चार्ज का, यानी कि साइनोसाइटिस के ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलता है जो कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी येलो कलर का पस लाइक डिस्चार्ज होता है। इसके साथ साथ ही मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के कई केसेस में दांत में दर्द भी पाया जाता है। इसका एक और बहुत प्रमुख सिम्टम है पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि नाक के पिछले हिस्से में से कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ डिस्चार्ज गले में होता रहता है। इस कंडीशन को पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, जो कि साइनोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड सिम्टम है। इसके बाद आता है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस मींस जब किसी पेशेंट के मुंह से बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है तब उस कंडीशन को हेलिटोसिस कहा जाता है। सामान्यतः ये साइनोसाइटिस के साथ ही एसोसिएटेड एक सिम्टम है। इसके अलावा कई पेशेंट्स में स्नीजिंग भी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। नेजल कंजेशन भी साइनोसाइटिस का एक सिम्टम है जिसमें पेशेंट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत होती है। एक्यूट साइनोसाइटिस के ही सिम्टम्स जब किसी पेशेंट में 12 सप्ताह से ज़्यादा समय तक पाए जाते हैं तब उस कंडीशन को क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। एक्यूट साइनोसाइटिस की ही तरह इसके भी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्वेजन आदि इसके कारण होते हैं। सामान्यतः क्रॉनिक साइनोसाइटिस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक साइनोसाइटिस। इसमें जो साइनोसाइटिस होता है वो नेजल पोलिप के साथ एसोसिएटेड होता है। और दूसरा होता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस विदाउट नेजल पोलिप, यानी कि उसमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस के साथ नेजल पोलिप नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। तो इसकी डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका है सीटी स्कैन। इसके अलावा कई लोग नेजल एंडोस्कोपी भी कराते हैं, तो नेजल एंडोस्कोपी से भी हम साइनोसाइटिस की डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं से साइनोसाइटिस को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है साइलीशिया। साइनोसाइटिस के ज़्यादातर केसेस में साइलीशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसे हमें 200 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक लेने से एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के साइनोसाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसमें पेशेंट को ज़्यादातर राइट साइडेड हेडेक होता है। इसका जो पेशेंट होता है वो चिली पेशेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड उसे लगती है और गर्मी में उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उसके सारे सिम्टम्स गर्मी से रिलीव्ड होते हैं, किसी भी प्रकार की ठंड को सहन नहीं कर पाता है। साइलीशिया के पेशेंट में जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो एकदम हार्ड टाइप का होता है। उसके क्रस्ट बन जाते हैं, नाक के अंदर हार्ड क्रस्ट बन जाते हैं और जब भी उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ये साइलीशिया का प्रमुख सिम्टम है। अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कालीबाइक्रोमिकम। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इसका जो पेशेंट होता है उसमें पोस्ट नेजल ड्रिप एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। जैसा कि मैंने अभी पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में आपको बताया था कि इसमें जब नेजल डिस्चार्ज होता है वो नाक के पिछले हिस्से यानी कि पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज होता है, जो कि पीछे नीचे अंदर गले में चला जाता है। तो इस कंडीशन को पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं और ये कालीबाइक्रोमिकम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसमें पेशेंट को
बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहती है हेड में, आंखों के ऊपरी हिस्से यानी कि आईब्रोज के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सांस लेने में उसे तकलीफ होती है। इसका जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो थिक येलो कलर का होता है और रोपी होता है, मतलब धागे जैसा वो खिंचता हुआ चला जाता है। तो इस तरह के यदि कोई पेशेंट है तो उनमें हमें काली बाइक्रोमिकम 30 पोटेंसी में देना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन आती है मर्कसॉल। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेना है। इसका जो सबसे प्रमुख सिम्टम है वो है हेलिटोसिस, यानी कि मर्कसॉल के जो पेशेंट होते हैं उनके मुंह से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। इनका जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। इसी बर्निंग के कारण उनकी जो नेजल मेम्ब्रेन होती है उसमें अल्सरेशंस डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सलाइवा भी फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सिटिला। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक लेने से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ग्रीन कलर का नेजल डिस्चार्ज इसका भी प्रमुख सिम्टम है, लेकिन इसका जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लेंड होता है, यानी कि उसके कारण पेशेंट को बिल्कुल भी जलन नहीं पड़ती है। इसका जो पेशेंट होता है उसे ठंडी हवा से आराम मिलता है, खुली हवा में उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और ये थर्स्टलेस होता है, यानी कि उसे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। पल्सिटिला के पेशेंट में जो नेजल डिस्चार्ज होता है उससे बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। इसके जो पेशेंट होते हैं वो माइल्ड और यील्डिंग टेम्परामेंट के होते हैं, यानी कि उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है। इसके बाद एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है दोस्तों ऑरम मेटेलिकम। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक हमें लेना है। इसका जो पेशेंट होता है उसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो रात में बढ़ जाते हैं। उसको दर्द होगा तो रात में बढ़ जाएगा, उसको नेजल कंजेशन होगा तो रात में बढ़ जाएगा, उसको स्नीजिंग होगी तो रात में बढ़ जाएगी। तो यदि इस तरह का कोई पेशेंट हमें मिलता है तो हम उसको ऑरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगली मेडिसिन आती है दोस्तों स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया को भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। तरीका बिल्कुल वही है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर। स्पाइजीलिया के केसेस में ये जो हेडेक होता है ये नेप ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है और आगे लेफ्ट आई के ऊपर तक आ जाता है। अगली मेडिसिन आती है दोस्तों काली आयोडम। इसे हमें 30 पोटेंसी में ही लेना है। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर। इसके जो पेशेंट होते हैं उनमें साइनोसाइटिस के साथ साथ बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है, नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है और फेशियल पेन होता है। मतलब कि मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के ज़्यादातर केसेस में सबसे अच्छी जो मेडिसिन सिलेक्ट होती है वो होती है काली आयोड। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हमें सामान्यतः इसका मदर टिंचर यूज़ करना है। इसकी 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में मिलाकर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसके जो पेशेंट होते हैं उन्हें ठंड बहुत जल्दी हो जाती है, सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है और इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्काल्प और नेक के मसल यानी कि गर्दन के मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। पोस्ट नेजल ड्रिप इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिसमें येलो कलर का म्यूकस का डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत ज़्यादा थिक होता है और इसके रूट ऑफ द नोज़ यानी नाक के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा हैवीनेस पेशेंट को फील होती है। तब उस कंडीशन में हमें हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करके हम एक्यूट और क्रॉनिक सभी तरह के साइनोसाइटिस के केसेस को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्यूट केसेस के लिए। तो एक्यूट केस में आपको हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर लेना है। उसकी 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में मिलाकर उपयोग करना है और उसके साथ साथ साइलीशिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर और काली आयोड भी 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना है। इसके कुछ दिन तक उपयोग करने से एक्यूट साइनोसाइटिस के सभी तरह के केसेस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी कॉम्बिनेशन का उपयोग हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस में भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक साइनोसाइटिस में हमें इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करने वाली उसकी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का चुनाव जरूर करना है, यानी कि वो मेडिसिन जो उसके सिम्टम्स से सबसे ज़्यादा मैच करती हो। जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है